वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है समी साहब, लाहौर से वो बिलोंग करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने आपकी वीडियोस में ये समझा है कि आप बताते हैं कारोबार करें और कारोबार करने से आपकी इनकम बढ़ेगी, बट वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो कि डॉलर के हालात चल रहे हैं, डॉलर बढ़ता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, इकॉनमी ख़राब होती जा रही है, लोगों की परचेजिंग पावर जब कम होती जा रही है, इसमें कोई बंदा कारोबार कैसे करे, कैसे उसको चला पाए। मैंने जब भी देखा अपने आसपास लोगों का कारोबार किसी का चला नहीं है आज तक मेरे सामने, तो और हर कोई नुकसान में चल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी करूँगा, मैं भी नुकसान में चला जाऊँगा। तो आप तो कहते हैं कारोबार करते हो, कारोबार करें कैसे, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें जी, नफ़ा नुकसान मन जानिब अल्लाह ताला है। अलबत्ता अगर आपको कारोबार करना आता है तो फिर आप नफ़ा हासिल करेंगे। जैसा गाड़ी चलानी आती है तो आप स्मूथली गाड़ी को मंजिल पे ले जाएंगे, नहीं आती, कंट्रोल नहीं है तो लगने के चांसेस होंगे। देखें ना, सामने ट्राली आ रही है, ट्रैक्टर भी साथ है, मोटरसाइकिल सीधा ही आ रहा है, भाईजान साइड पे चला दो। अब आप देखें ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता होता है कि यार वो नहीं रुकेगा या वो मुझे देख रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी है तो उसको नज़र आ रही है। बिजनेस में भी इस तरह से होता है। रोज़ाना जो है ना चीज़ें नहीं होती, रोज़ाना नताइज नहीं आते, रोज़ाना कोई गुड न्यूज़ नहीं होती, कभी बैड न्यूज़ भी आ जाती है। लेकिन एक बात याद रखें, दो रास्ते हैं ना। अगर आपने रास्ता चुन लिया है कारोबार वाला, जो कि अल्लाह रसूल के हुक्म मुताबिक इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, कई गुना ज़्यादा फ़ायदा है, वो गलत बात तो हो ही नहीं सकती। हमारी अप्रोच गलत हो सकती है, हमारा तरीकाकार गलत हो सकता है। हाँ, अच्छा, फिर अगर आपने अपना तरीकाकार अप्रोच चेंज करनी है तो फिर ईमानदारी की अप्रोच है। आप कुछ भी करें, आप समोसे बना के बेचें, खूबसूरत सफाई सुथराई, आलू अच्छे कटे हुए, धनिया बीच में डाला हुआ, जो वो दूसरा धनिया होता है, वो जो छोटा छोटा वो वाला डाला हुआ, अच्छा, ये सारा अगर इंग्रेडिएंट्स डाल के आपने बस ये करना है कि वो समोसा आपने कोशिश करनी है कि आप एक दफ़ा ट्राई तो कर लें, ट्राई ज़रूर करवा दें हर एक को, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वो आपको ऑर्डर देगा। उसकी वजह यह कि वो प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, चटनी पुदीने की बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो साथ में आप उसको दही अच्छा वाला लें। आप ये सारा अच्छा जो करके जब आप करेंगे ना, तो शाम को अगर फर्ज करो 100 समोसा आपका बिकता है, तो फिर एक टाइम आएगा कि वो 50,000 समोसा बिकेगा, एक स्टेशन पे नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे बिकेगा। सही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि कारोबार को कारोबार की तरह से करना चाहिए। हम कारोबार को कारोबार की तरह से कर नहीं रहे होते। कारोबार करने की चीज़ है, ये नहीं कि खुद ब खुद है। नौकरी खुद ब खुद हो जाती है, करनी पड़ती है। आप गए नौकरी पे, आपने शक्ल दिखाई है, आपको काम मिल गया, आपने कहा शाम को ये कह दिया कि नहीं जी वो नहीं हो सका, वो ये जो मसला था ना, इस वजह से ये वाला काम आज हुआ ही नहीं, चल जाता है, नौकरी में चल जाता है, चलो कल कर देना, ठीक है। उन्होंने कई बंदे रखे होते हैं भाई, उन्होंने आनी जानी दिखानी है, रौनक लगाई होती है नौकरी में ना। कुछ लोगों को रौनक के लिए रखा होता है, उन्हें पता होता है इनकी कोई यूटिलिटी ज़ीरो है, इनको आगे पे कर रहे हैं, लेकिन चलो बाकियों के हौसला अफजाई के लिए। तो कारोबार में ये नहीं चलता। कारोबार में आपने ना आप खुद को रौनक के लिए नहीं ले जाते, नताइज निकालने के लिए लेके जाते हैं। आपको पता है कि मेरे ऑफिस का एक्सपेंस है, मेरे पेट्रोल का एक्सपेंस है, मेरे टाइम का, मेरे लोगों का, मेरा हर तरह का मेरा एक्सपेंस खुला हुआ है। एंड ऑफ द मंथ इतने लाख रुपए का मेरा खर्चा है, और व्हाट इज द आउटकम, आप उसके ऊपर एम्फसाइज होते हो कि भाई क्या आउटकम है। अच्छा, इसी फ्रेम ऑफ माइंड में जब आप ज़्यादा साल रहे ना, तो फिर आपको ना वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जब आप नताइज के ऊपर एम्फसाइज करेंगे, फोकस करेंगे ना, नताइज निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको बड़े नताइज बड़े हो जाएंगे। जिस चीज़ पे आप गौर करें ना, वो चीज़ बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लें, फोकस की एक पावर है, ठीक है ना, वो बड़ी हो जाती है। जब आप बिजनेस में अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने को, इनकम बढ़ाने को फोकस करेंगे और पूरा ईमानदारी से काम भी करेंगे, और इस उम्मीद, इस बिलीफ के साथ कि होगा, माजी में भी हुआ था, अब भी होगा, यहाँ से नताइज बरामद होते हैं, नताइज आते हैं। जितने नताइज आप निकालना चाहते हैं उतने निकाल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है उसके अंदर कोई सीलिंग नहीं है, लिमिटेड नहीं है अप्रोच, अनलिमिटेड अप्रोच है। कितना बड़ा सोच सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, कितने बड़ा करने के लिए आप कोई एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एफर्ट्स पुट कर सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन, उतने नताइज आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, उतना आप खुशहाल हो जाएंगे, उतना कारोबार में आपको तरक्की हो जाएगी। कारोबार करने की चीज़ है, और करने से पहले समझने की चीज़ है, और प्रैक्टिस। जिस तरह प्रैक्टिस है ना, ये टेंडुलकर बना, वो कहता है कि मैं सुबह एवरी मॉर्निंग 600 बॉल्स खेलता था, 600 बॉल्स। अब आप देखो ना,
आप और मैं भी अगर 600 बॉल रोज खेले ना तो चलो तेंदुलकर नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम इफ्तिखार तो बन जाएंगे ना, जो अभी वो है, या वो तो बन ही जाएंगे। फखर जमान फखर जमान तो बने बनाए हम, क्या लग गया तो लग गया, नहीं तो लग गया कोई नहीं गल। या शायद अफरीदी है जी, जे लाला चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो लिहाजा अगर आप प्रैक्टिस, आप बिजनेस में लोग शायद अफरीदी ही हैं, कभी छक्का लग गया, कभी फिर आर या पार, बोले भी हैं, चल रहे हैं किसी ना किसी तरह, बहुत सारी दुनिया चल रही है। लेकिन आपने बिजनेस आज के तकाज़ों के मुताबिक करना है, साइंटिफिक अप्रोच के तहत करना है। आपने अपनी जो फिलॉसफी है, अपना जो माइंड सेट है, उसको बिजनेस का माइंड सेट है। आपका नौकरी पेशा माइंड सेट होना चाहिए, डरने वाला माइंड सेट नहीं, रिस्क लेने वाला, और रिस्क के लिए पूरा वर्किंग करनी है, ठीक है ना। हर एंगल चेक करना है। गलती होगी तो आगे सीखेंगे ना, लेकिन गलती हो, जितनी चाहे गलतियां हो, मसला नहीं है, लेकिन जो ये गलती हो वो रिपीट ना हो। कारोबार में ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलती आप करोड़ों रुपए की गलती करके सीख जाते हैं, और गलती किए बगैर सीखा ही नहीं जा सकता। तो लिहाजा कारोबार को उस तरह से करेंगे तो वो तब होगा ना। देखिए नौकरी, मैं अर्ज किया ना, नौकरी में कुछ भी, फिर भी वहाँ भी डिग्री चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिसकी वजह से वो आपको रखेंगे, कोई स्किल चाहिए कि वो आप कहेंगे या काम करेंगे। लेकिन कारोबार में तो आप वहाँ जो 10 बंदे काम करते हैं ना नौकरी में, कारोबार अकेला वो सारे 10 काम करता है। तो बहरहाल आप अगर इसको इस तरह से करेंगे, इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वो आप प्लेलिस्ट में देख लें, और इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।